जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PST लर्निंग पर। और आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। देखिए प्रकाश, आखिर प्रकाश होता क्या है। देखिए जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश लाइट वह ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर दृष्टि की संवेदना को उत्पन्न करती है। देखिए लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना, दृष्टि की संवेदना को उत्पन्न करती है, जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। देखिए हमें कोई भी वस्तु जब ही दिखाई पड़ेगी, या तो वो स्वयं क्या कर रही हो, प्रकाश उत्पन्न कर रही हो, या फिर उस वस्तु से हमें प्रकाश लौटकर वापस हमारी आंखों में आ रहा हो, वो वस्तु तभी दिखाई देगी। जिसका एक गुण है, देखिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमारे लिए कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है। तो देखिए प्रकाश के कुछ गुण हैं, जैसे मान लीजिए एक होता है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन, एक विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, और प्रकीर्णन होता है। देखिए ये गुण होते हैं प्रकाश के। एक और एक ध्रुवण होता है, प्रकाश का क्या होता है, ध्रुवण। ये गुण होते हैं, जानेंगे एक एक करके। आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ। तो सभी को पता है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, मतलब सीधा चलेगा बिल्कुल। और देखिए प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर होता है। मतलब परावर्तन का मतलब किसी भी चिकने पृष्ठ से किसी प्रकाश की किरण का वापस उसी माध्यम में लौटना, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और देखिए लिख देते हैं, किसी चिकनी पृष्ठ, चिकना पृष्ठ हो या पॉलिशदार पृष्ठ या फिर पॉलिशदार पृष्ठ से प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। देखिए किसी भी चिकने पृष्ठ, मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक स्मूथ सरफेस है। क्या है, स्मूथ सरफेस। अब कोई भी प्रकाश की किरण इस पर पड़ रही है, मान लीजिए ये है एक प्रकाश की किरण पड़ गई, इसे कहेंगे आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और इससे जो सरफेस है इससे टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट गई, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं। देखिए ये M और M डैश, ये स्मूथ सरफेस है, इसको हम A से कर देते हैं, इसको हम N से कर देते हैं, इसको B से कर देते हैं। अब देखिए A और N क्या है, हमारे आपतित किरण है, और N और B क्या है, हमारे परावर्तित किरण है। और देखिए इस पर ये जो बिंदु है हमारा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतन बिंदु, इसे क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु, बिंदु। तो देखिए इस पर एक नॉर्मल, जिसे हम क्या कहेंगे, लंब,
एक लंब जिसे हम नॉर्मल कहेंगे। देखिए अब देखिए इसके बीच में एक कोण बनना है, ये जिसे हमें एक कोण ए एन, इसको नाम देते हैं एम, इसको पी दे देते हैं, एन पी। तो देखिए कोण ए एन पी क्या है हमारा, आई है, जिसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण, क्या कहेंगे इसको हम, आपतन कोण। और ये क्या है हमारा कोण आर है, जिसे क्या कहेंगे हम, परावर्तन कोण। तो देखिए प्रकाश हमने समझ लिया। देखिए परावर्तन, किसी भी स्मूथ सरफेस से प्रकाश का टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश के परावर्तन के लिए देखिए शर्तें होती हैं। परावर्तन की दो शर्तें हैं। देखिए पहली शर्त है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण और परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे आपतन कोण कौन सा है, कोण आई इक्वल होगा हमेशा कोण आर के। तो ये क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे। दूसरी शर्त होती है, नीचे लिख देते हैं, ये होती है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण ये है, और अभिलंब, ये जो अभिलंब है हमारा, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तीनों के जो पॉइंट हैं, ये जो लाइन रे हैं तीनों, इसके क्या है, ये एक ही तल में है तीनों। तो ये क्या है, एक शर्त है, तभी प्रकाश संभव, वो परावर्तन संभव है, जब ये दोनों शर्तें क्या हो रही हो, मान्य हो रही हो। तो देखिए परावर्तन